हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आप लोग सभी ठीक ही होंगे। तो हम आपको एग्रीगेट का टेस्ट होता है इम्पैक्ट वैल्यू, ठीक है, उसका IS कोड के अनुसार 2386 पार्ट 4 इसके अकॉर्डिंग इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट करते हैं हम। तो इसमें इसके टूल्स होते हैं, हम इसमें क्या क्या यूज करते हैं। देखो, सबसे पहले ये आपको मशीन दिखाई दे रहा है, ये इम्पैक्ट वैल्यू मशीन है। ये पूरा इम्पैक्ट वैल्यू मशीन है। इसके अलग अलग कुछ पार्ट हैं, उनके बारे में मैं बताता हूँ, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें, दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा भेजें। तो सबसे पहले मैं सीप्स के बारे में बताता हूँ। इसमें इस टेस्ट में 3 सीप्स यूज होती हैं। कितनी होती है? 3 सीप्स होती हैं। तो एक सीप हमारी होती है 12.5 की, जो आप देख पा रहे हो, ये हमारी 12.5, ठीक है, ये सीप्स हो गई। तो और 2 सीप्स और होती है। छोटा सीप नहीं था तो इसलिए मैंने बड़ा वाला रख लिया दिखाने के लिए, ठीक है। 2 सीप्स और होती हैं। तो देखो, एक सीप्स होती है 10 mm की। कितने की? तो आपको दिख रहा है ये 10 mm की, ठीक है। तो और एक सबसे लास्ट में जो सीप यूज होती है, सीप जो यूज होती है, ये होती है 2.36, ठीक है, 2.36। हाँ, एक और बात बताता हूँ, इस टेस्ट को हम क्यों करते हैं। इस टेस्ट को हम एग्रीगेट की टफनेस चेक करते हैं, ठीक है। क्या चेक करते हैं? टफनेस चेक करते हैं इस इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट से, ठीक है। तो आपने ये देख लिया। और इसमें एक सिलेंडर मेटल होता है। क्या होता है? एक सिलेंडर मेटल होता है, ठीक है। तो ये दिख रहा है आपको, छोटा वाला ये सिलेंडर मेटल है। इसकी जो डेप्थ है, इसकी डेप्थ जो है 50 mm होती है। क्या होती है इसकी डेप्थ? इसकी 50 mm। जिसका जो गड्ढा, जैसे कि ये दिख रहा है आपको, इसकी डेप्थ इसकी 50 mm होती है, ठीक है। और इसका जो डाया, आप डाया समझ रहे होगे, इसका डाया जो होता है 75 mm। क्या होता है? 75 mm से बोलते हैं सिलेंडर मेटल। क्या बोलते हैं इसे? सिलेंडर मेटल। अब इसके बाद एक और होता है हमारा, ये होता है सिलेंडर कफ। क्या होता है? सिलेंडर कफ। तो इसमें ये भी यूज होता है सिलेंडर कफ। तो इसका जो डाया होता है, इसका डाया होता है 1 से 2। कितना होता है? 1 से 2। तो और इसकी जो डेप्थ होती है, ये भी होती है हमारी कितनी? 50 mm। कितने की? ये वाली होती है हमारी 50 mm की, ठीक है। तो इसमें ये हो गया। और इसमें क्या यूज होता है? और इसमें एक टेम्परिंग रॉड, जैसे कि टेम्परिंग रॉड होती है। जो टेम्परिंग रॉड आप देख रहे हो, इसकी टेम्परिंग रॉड की जो लेंथ होती है वो 280 mm होती है। कितनी होती है? 280 mm होती है, 280 mm। और इसका जो डाया होता है, हमारा 10 mm। कितने का होता है? इसका डाया होता है 10 mm का, ठीक है। तो आपको मैंने इसके बारे में बताया। और देखो, इसमें क्या होता है, इसमें एक हैमर होता है। अब आपको हैमर इसमें क्या है कि जैसे कि ये वाला जो पोर्शन है, ये हमारा हैमर है, ठीक है। तो ये हैमर इम्पैक्ट वैल्यू वेट है, हैमर में इम्पैक्ट वैल्यू वेट है। इसका जो वेट होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो वेट होता है वो है 13.5, मतलब 13.5 से लेके 14 kg। तो इसका वेट होता है इतना। तो अब इसकी हाइट के लिए, जैसे हम कंक्रीट टेस्ट जो मैं बताऊंगा, इस टेस्ट को कैसे करते हैं करके, ठीक है। तो पहले समझिए, तो इस वेट को हम 3 से 80 प्लस माइनस 5, कितना? 3 से 80 प्लस माइनस 5 के वेट से इसको गिरते हैं, इसकी ऊंचाई से गिरते हैं इसको। इसकी जो ये ऊंचाई है, ये वाली जो ऊंचाई है 3 से 80 प्लस माइनस 5 है ना, इसको ये नीचे गिरता है। तो हमारी कंक्रीट इसमें होती है, तो इसको दबाते हैं। इसकी जो हाइट है, आप देख रहे हो, 3 से 80 प्लस माइनस की हाइट, इसको ऐसे गिरते हैं, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो आपको इस तरह से कुछ ये गिरना है। तो इससे आगे देखें, तो जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया था, जो हमारा 13.5 kg का वेट, तो 3 से 80 प्लस माइनस से नीचे गिर रहा था। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें कंक्रीट को 3 लेयर में भरते हैं। इसमें कंक्रीट को 3 लेयर में भरते हैं। इसमें 25 किलो ऐसे मारते हैं, ठीक है, 3 लेयर। जैसे कि सलम बताया था, पहले यहाँ तक, फिर इसके बाद ऊपर, फिर ऐसे इसके। तो ऐसे करके हम 25 किलो मारते हैं। फिर उसके बाद ये करने के बाद फिर इसको हम यहाँ इसमें लगाने के बाद फिर इससे हम 15 ब्लोज मारते हैं। किससे मारते हैं? 15 ब्लोज। इसको ऐसे 15 बार नीचे गिरते हैं, ठीक है, जैसे अभी मैंने बताया था, 15 बार नीचे गिरते। फिर इसके बाद जब इसको ब्लोज हो जाएगा 15 ब्लोज के बाद, फिर सबसे लास्ट में हम 2.36 की सीप से छानते हैं, ठीक है। उस मटेरियल को निकाल के फिर उस सीप से हम छानते हैं, मतलब सीप्स करते हैं, उसको छानते हैं, सीप्स करते हैं। सीप्स करने के बाद फिर उसका फॉर्मूला पुट करते हैं, वो मैं आपको लेटर में बताऊंगा। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें और दोस्तों के पास भेजें, तो ठीक है। इससे आगे का प्रोसेस मैं आपको अभी रिटर्न में बताऊंगा, ठीक है। तो जैसे कि आपने वीडियो में देखा होगा,
तो मैंने वीडियो पे कुछ टूल्स वगैरह बताए थे इम्पैक्ट वैल्यू की मशीन में क्या क्या होता है, तो उसके बाद मैंने बोला था कि रिटर्न में बताऊंगा, तो देखें उससे आगे देखें हमारा क्या क्या कैसे कैसे प्रोसेस होता है, क्या होता है, ठीक है, बैकबोन। तो देखें अब मैं इसको शुरू करता हूँ। जैसे क्या था टेस्ट हमारा एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट, इसका IS कोड था 2386 पार्ट 2, ठीक है, 2386 पार्ट 2। तो इसमें क्या है कि जैसे कि नंबर 1 स्टार्ट करते हैं हम इसको, जैसे कि रेजिडेंस टू इम्पैक्ट और एग्रीगेट, ठीक है, जिसमें चेक क्या करते हैं हम, इसमें चेक करते हैं रेजिडेंस टू इम्पैक्ट ऑफ एग्रीगेट, और क्या चेक करते हैं, टफनेस, क्या टफनेस ऑफ एग्रीगेट। इससे इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट से जो क्या होता है हमारा इम्पैक्ट ऑफ एग्रीगेट, रेजिडेंस की और टफनेस एग्रीगेट, इससे हम ये चेक करते हैं, ठीक है। अब इसमें हमने कल दिखाया था आपको मशीन में इम्पैक्ट वैल्यू में एक दिखाया था सिलेंड्रिकल स्टील, क्या था सिलेंड्रिकल स्टील ये वाला। तो देखो ये आपने देखा होगा, तो मैंने हाथ में पकड़ के दिखाया था, उसके ऊपर हैमरिंग कर रहा था। तो देखो इस तरह का होता है जी, देखो उसने वीडियो में देखा, अभी इस तरह का होता है। इसका जो डाया जो होता है 102 होता है, ये भी किस हो गया था इंटरनल, क्या इंटरनल डाया, ठीक है। इंटरनल डाया कितना होता है 102 mm, ठीक है जी। इसके अंदर का डाया है कितना 102, इसकी डेप्थ कितनी है, डेप्थ 50 mm, ठीक है। तो सेंट्रिकल स्टील जो कप होता है हमारा, इसका जो डाया होता है इंटरनल 102 होता है, डेप्थ इसकी 50, ठीक है। इसके बाद आता है सीप्स। तो सीप्स देखें, इसमें मैंने कल आपको दिखाया भी था, सीप्स लिख लो, तो उसमें दिखाई नहीं दे रहा था वीडियो में। देखो सीप्स क्या क्या होते हैं, 12.5, 10 और 2.6 mm। तो ये हमारी सीप्स होती हैं, इस टेस्ट में ये हमारी सीप्स यूज होती हैं, ठीक है। इसके बाद आप देखो मेजर सेंट्रिकल मेटल, ठीक है। इसमें क्या है, एक और इसमें होता है, ठीक है, एक इसमें ये बड़ा वाला होता है, ये छोटा होता है, तो दोनों का यूज होता है। तो इसके बाद देखो इसका जो डाया होता है, इसका डाया कितना है, डाया 75 mm, कितना 75 mm। इसकी डेप्थ कितनी है, डेप्थ हमारा 50 mm, ठीक है। तो आपका ये कितना सेंट्रिकल मेटल, ठीक है। अब इसके बाद इसमें क्या होगा, एक इसमें टेम्परिंग रॉड मैंने आपको दिखाई थी, तो टेम्परिंग रॉड हमारी ये बनी हुई है। टेम्परिंग रॉड इसकी जो लेंथ होती है, टेम्परिंग रॉड की हमारी कितनी 280 mm, कितनी 280 mm। इसकी जो टेम्परिंग रॉड होती है, इसकी नॉक टाइप होती है, स्लोप में होती है आगे, ठीक है। तो ये हमारा 280 mm की होती है। और इसका जो डाया जो होता है, वो हमारा 10 mm, कितना, इसका डाया कितना होता है 10 mm। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, जैसे कि ये क्या हो गया हमारा डाया, और ये क्या हो गया इसकी लेंथ, ठीक है, लेंथ होगी। अब इसके बाद देखो अब इसके बाद दिया हुआ है 380 ± mm की ऊंचाई से गिरना चाहिए। जो इसका वेट था, मैंने ऐसे करके उठाया था, आपने वीडियो में देखा होगा, जो वेट उसमें दिख रहा था, तो वो वेट था, उसकी जो बीच में जो डिस्टेंस थी, जैसे कि इस तरह का था, इसमें जो डिस्टेंस थी यहाँ से लेके यहाँ तक जो गैप दिख रहा था, उसमें 380 ± mm की ऊंचाई से गिराया जाता है। जैसे कि मैंने आपको ऐसे गिरा के दिखाया था, ठीक है। तो वो गया था, वो कितने 380 ± 5 की ऊंचाई से गिरना चाहिए, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें, दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखें अब इसमें आगे बढ़ते हैं। इसका प्रोसेस क्या होता है, थोड़ा सा प्रोसेस बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। टेस्ट का जैसे कि हम सैंपल लाएंगे, एग्रीगेट का एक सैंपल लेके आएंगे। जैसे कि मान लो कि सैंपल है हमारा, कोई सैंपल लेके आए साइड से, क्या किया, जैसे कि हमारे छोटे छोटे कण हैं, ये क्या हमारे कण हैं एग्रीगेट के, तो ये हम एग्रीगेट क्या किया, हम साइड से ले आए, ठीक है। तो एग्रीगेट लाने के बाद हम क्या करेंगे उसमें, तो हम जो मैंने सीप्स दिखाई थी 12.5, कितने की 12.5 की, तो हम क्या करेंगे 12.5 की सीप्स में, जैसे कि 12.5, ये क्या होगी हमारी सीप्स होगी, ये हमारी सीप्स होगी, ठीक है। सीप्स कितने की होगी, 12.5 की। तो अब क्या करेंगे, इस एग्रीगेट को हम इसमें डालते हैं। इससे पहले एक और काम करना पड़ता है, जैसे कि हमने एग्रीगेट लिया, मान लो 3 kg या 4 kg की समथिंग, कितना ले लिया, यहाँ से बता दो मैं 3 kg या 4 kg, ठीक है, 4 kg मटेरियल लिया। अगर इसमें मॉइस्चर है, इसमें क्या अगर मॉइस्चर पाया जाता है, तो इसको हम क्या करेंगे, हॉट ओवन मशीन में रख देते हैं, हॉट ओवन मशीन में, ठीक है।
तो उसमें हॉट एयर मशीन में रख देते हैं इसको, जब तक ये सूख जाते हैं, तो मान लो मिनिमम 3 से 4 आवर्स के लिए या 2 आवर्स के लिए, ठीक है। तो उसका जो टेम्परेचर रहता है 105 डिग्री से लेके 110 डिग्री तक रहता है हॉट ओवन का। तो उसमें एग्रीगेट को पहले हम उसमें हॉट ओवन में गर्म करेंगे, जिससे कि उसमें कोई मॉइस्चर ना रहे, ठीक है। उसका मॉइस्चर पूरा खत्म हो जाएगा हॉट ओवन में रखने के बाद। उसके 3-4 घंटे बाद उसको निकालेंगे। निकालने के बाद हमको क्या करना होता है, उसके बाद निकालने के बाद फिर हमको एक सीप लेनी है 12.5 की। तो 12.5 की सीप से पासिंग होगा, किसके लिए पासिंग किसमें होगा हमारा, जैसे कि एक और सीप लगा देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर 10, ये कितने की थी, इसको भी अंदर ही लिख देता हूँ, ये 12.5, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब हॉट ओवन के बाद हमारा कंक्रीट निकल के आया, तो हमारा इसमें डालेंगे इस कंक्रीट को, तो इसमें ये पास होगा इस तरह से, ठीक है। तो जो भी कंक्रीट होगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, पासिंग। 12 से 12 है पासिंग, ठीक है। अब 10 का जो ऊपर जो मटेरियल बचेगा उसे बोलते हैं रिटेन, ठीक है। अब क्या करेंगे रिटेन, तो जैसे कि अब क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोसेस में 12.50 mm से पासिंग 10 mm का रिटेन। जो मटेरियल इससे गया, अब जो ऊपर से मटेरियल आया और नीचे जो ऊपर रुकेगा तो वो रिटेन और पासिंग, ठीक है। तो रिटेन, तो 3 लेयर में सिलेंड्रिकल स्टील कप को भरना है। तो मैंने स्टील कप मैंने आपने ये दे रखा है, आपको इसको भरना होगा, ठीक है। हम इसको भरेंगे, भरना है जिससे एक लेयर में 25 ब्लोज मारने। जैसे कि इसको 3 लेयर हो रहेंगे, तो एक लेयर मैंने कल बताया था, इसको 3 लेयर में 25 ब्लोज इसको भरेंगे, ठीक है। तो 25 ब्लोज मारेंगे इसमें। उसके बाद हैमर से 15 ब्लोज, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, जो मैं हैमर को उठा रहा था, जो वेट है उसको, तो इसमें लिखा है हैमर से 15 ब्लोज से 1 सेकंड में 1 ब्लोज। मतलब उसको हम जो ऐसे गिरा रहे थे ना, उसको 1 सेकंड में गिराना, वो भी कितनी बार, 15 बार। तो अब एक और चीज थी, अभी जो 25 ब्लोज जो मैं बता रहा हूँ, ये किसका है, टेम्परिंग रॉड से मारना है। किससे, टेम्परिंग रॉड से। किसमें, इस वाले मोल्ड में, मतलब स्टील कप में। इसको 25 बार मारना है। किससे मारना है, इस वाली टेम्परिंग रॉड से, ठीक है। ये वाली जो टेम्परिंग रॉड है, इससे मारना है इस मोल्ड में। अब उसके बाद आपको क्या करना है, तो जब हमने मारा तो उसको मशीन में रख दी थी मैंने, जो रखा था, रख के उसको स्टील कप को पट ऐसे कर रहे थे हम। तो इसमें 15 ब्लोज करना है, वो भी 1 सेकंड में 1 ब्लोज, ठीक है। 1 सेकंड में 1 ब्लोज करना है। उसके बाद हमको क्या करना है, उस मोल्ड स्टील कप को निकालने के बाद 2.6 सीप से, जो सबसे लास्ट में सीप्स जो यूज करना है वो 2.36, ठीक है, सीप्स को यूज करेंगे, ठीक है। अब उसका जो निकलेगा जो मटेरियल, उसके बाद जो मटेरियल निकलेगा हमारा, तो उसमें हम क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूले को उसको पुट कर देंगे। तो फॉर्मूला बनेगा हमारा W2 2.6, जो हमने सीप्स, ठीक है, 2.6 का सीप और टोटल वेट, जो हमने सीप्स का जो पासिंग हुआ टोटल वेट इंटू 100, जो भी वैल्यू आएगी, जो हमारा AIV निकल आएगा, एग्रीगेट इफेक्ट वैल्यू, ठीक है। तो उसके बाद बीयरिंग, अब उसमें क्या होता है कि बीयरिंग कोर्स 30% और बिटुमेन मैकाडम 40%, इनके बारे में भी बताएंगे इस वीडियो में। इतना आप देख सकते हो। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें। और कुछ बात और बताता हूँ इसमें मैं, छोटी सी बात। अब क्या करेंगे, इसमें इसको थोड़ा रब करता हूँ। इसमें एक बात नोट करके लिख लो, नोट। हम क्या करेंगे, जो हमने पहले का वेट और बाद का वेट का अंतर 1 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। पहले का वेट होगा और जो बाद का वेट होगा वो 1 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। पहले का वेट और बाद का वेट का 1 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें यही बात थी। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करें, दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा भेजें। जय हिंद। अगली वीडियो के साथ फिर मिलते हैं कल। ओके, बाय।